क्या हुआ ज्योति? अच्छा, पहले से आपके हाथ उठे हुए ही हैं। हैंड्स डाउन, हैंड्स अप करके नहीं रखना है। चलो, हमने क्या पढ़ा था बच्चे? हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू को और ज्यादा डिटेल में। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू में कल हमने पढ़ा था एरियोलार टिश्यू के बारे में। एरियोलार टिश्यू में बहुत कम, एरियोलार या एडिपोस, इन दोनों में बच्चे बहुत कम फाइबर मिलेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में बहुत ज्यादा फाइबर मिलेगा। एरियोलार कहाँ मिलता है? जस्ट बिनीथ द आपका स्किन, है ना, स्किन को मसल से जोड़ के रखता है। और एडिपोस टिश्यू भी आपका स्किन के नीचे ही मिलता है। ठीक है, एरियोलार है, फिर आपका क्या है? एडिपोज है। एडिपोज में आपका क्या होता है? फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, किसी में एक सिंगल फैट ग्लोब्यूल होता है, किसी में मल्टीपल ग्लोब्यूल पाए जाते हैं। मल्टीपल ग्लोब्यूल किस में पाए जाते हैं बच्चे? जो हाइबरनेट करते हैं एनिमल्स, उनमें पाए जाते हैं। हाँ, एंड एडिपोज टिश्यू का फंक्शन क्या है और एरियोलार का फंक्शन क्या है? एरियोलार का फंक्शन क्या है बच्चे, बताओ? कुछ याद है? कहाँ है बच्चे एरियोलार? एरियोलार की वजह से ही आपका जो स्किन है वो मसल से, स्किन मसल से अटैच्ड रहती है, अटैच है वहां पे। और ये बिटवीन द ऑर्गन एंड फ्रेमवर्क। स्किन, ऑर्गन और स्किन के बीच में भी प्रेजेंट है, तो वहां भी प्रोटेक्शन दे रहा है, एपिथेलियल सपोर्ट दे रहा है। उसके बाद इसमें इसमें माइक्रोफेजेस है, मास्ट सेल है। मास्ट सेल की वजह से क्या हो रहा है कि हिस्टामिन प्रोड्यूस हो रहा है, हिपेरिन प्रोड्यूस हो रहा है। मैक्रोफेजेस की वजह से कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल स्किन में एंटर कर रहा है तो वो उसको एंगल्फ कर ले रहा है। ठीक है, वो उसको क्या कर ले रहा है? खा ले रहा है। मास्ट सेल, पहले भी मैंने बताया है, बेसोफिल, बेसोफिल जब आपका ब्लड में होता है तो वो क्या होता है बच्चे? वो वहां पे रिलीज करता है हिस्टामिन। लेकिन जब बेसोफिल आ जाता है आपके टिश्यू में तो वो अपना नाम बदल देता है और वो क्या हो जाता है? मस्ट सेल। बताया था, ऐसे याद रखना है, क्या बन जाता है? मास्ट सेल। और वहां पे टिश्यू में रिलीज करता है वो हिस्टामिन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इससे क्वेश्चन आता है आपका। एडिपोज टिश्यू क्या करता है? गर्मी देता है ना। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या पढ़ा था बच्चे? जिसमें बहुत ज्यादा फाइबर्स होंगे। तो फाइबर्स हमारे कहाँ मिल रहे हैं? टेंडन एंड लिगामेंट में। टेंडन में मिल रहा है और लिगामेंट में मिल रहा है बहुत ज्यादा फाइबर्स आपको। ठीक है, टेंडन जोड़ता है बोन टू मसल, लिगामेंट जोड़ता है बोन टू बोन। एंड देन फिर हमने पढ़ा था कि जो टेंडन है वो वाइट टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है और जो लिगामेंट है येलो इलास्टिक टिश्यू से मिलके बना है। तो लिगामेंट क्या होगा? इलास्टिक होगा। और टेंडन, टेंडन क्या होगा बच्चे? वो इलास्टिक ना होकर के वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ओके। फिर हमने पढ़ा था डेंस इरेगुलर टिश्यू के बारे में। इरेगुलर में जो फाइबर्स हैं इरेगुलरली अरेंज हैं, जैसे तैसे अरेंज हैं। ठीक, इसमें हाँ, डेंस इरेगुलर स्किन में प्रेजेंट होता है। इसके बाद स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन है? बोन है आपका, कार्टिलेज है एंड ब्लड वगैरह है। ठीक है, तो बोन के बारे में पढ़ा था। बोन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, जल्दी बताओ? बोन मैरो। प्रोटीन, प्रोटीन, यस, ओसिन, है ना। और कार्टिलेज में कॉन्ड्रीन, ओसिन और कॉन्ड्रीन। रिवाइज नहीं करते हो, है ना, भूल जाते हो फिर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? बोन के अंदर होता है बोन मैरो। बीच वाले में से क्या निकलता है? येलो बोन मैरो से डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट बनता है। और रेड वाले से क्या बनता है आपका? आरबीसी बनता है। ठीक है, बोन आपका नॉन प्लीएबल होता है, बिल्कुल आप इसको बोन को दबा के चिपका नहीं सकते ना, बिल्कुल घुमा नहीं सकते। लेकिन कार्टिलेज को आप क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं। बोन का जो डायग्राम है, बोन के डायग्राम में आपको जो सर्कल सर्कल दिखता है दैट इज द लेमेला। और लेमेला के बीच में क्या है? कौन सा कैनाल है? हैवर्सियन, है ना। हैवल्स से याद रखना, हैवल स्विच, तो हैवर्सियन कैनाल। एंड
बोन के सेल को हम क्या बोलते हैं? ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। और कार्टिलेज के सेल को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रीसाइट्स, यस, कॉन्ड्रीसाइट्स बोलते हैं। और लेक्यूना क्या है बच्चे? लेक्यूना एक ऐसा पैकेट है जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये ओस्टियोसाइट्स, ये आपके कॉन्ड्रोसाइट्स, ये सभी प्रेजेंट होते हैं। ओस्टियोसाइट कितने प्रेजेंट होंगे लेक्यूना के अंदर? 1 से 4। और आपका कॉन्ड्रोसाइट्स कितने प्रेजेंट होंगे लेक्यूना के अंदर? सिर्फ 1, क्योंकि कॉन्ड्रोसाइट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चे? स्टार शेप, वो बहुत जगह ले लेता है। तो इतनी बातें हमने कल पढ़ी थी। फिर ब्लड के बारे में पढ़ा था। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड में क्या है? प्लाज्मा है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट है। प्लाज्मा 55% है, जिसमें ज्यादातर चीजें क्या है? 90% वाटर है, बाकी चीजें 10% हार्मोन, सॉल्ट, ये सारी चीजें। एंड फॉर्म्ड एलिमेंट में 45, ठीक है, 45% क्या है बच्चे? अच्छा, आपने नाम ढूंढ लिया क्यों रखा है इसका नाम? साइंटिस्ट के नाम पे है ना? हाँ, ठीक है। इस तरह के नाम जो होते हैं ना, वो समझ जाओ कि साइंटिस्ट के नाम पे है। ओके, लेकिन काश की इंडियन वाले इसको ढूंढते तो कितना इजी हो जाता ना नाम याद रखना। यस मैम। है ना? नंदिनी कैनाल, अंजलि कैनाल, ओके, रामदयाल कैनाल। सो फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं बच्चे मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू आप लोकोमोशन में भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ हम क्या पढ़ने वाले हैं? इनका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। लोकोमोशन चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे, पूरे मस्कुलर टिश्यू के डिटेल्स पढ़ेंगे। तो मस्कुलर टिश्यू डिफरेंशिएट बाय इट्स टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। आप बिल्कुल मसल्स दिखाते हो किसी को, देखो ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट कर गया। अब क्या हो गया? रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ठीक है। तो ये काफी क्या होता है? इलास्टिक होता है। ये इलास्टिक होता है ना, मस्कुलर टिश्यू हमारे इलास्टिक होते हैं। मसल्स हमारे फैल सकते हैं, फैल के आप बिल्कुल बहुत चौड़े हो सकते हैं। ओके, सो मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन क्या है बच्चे? मीसोडर्मल, है ना? मीसोडर्मल इन ओरिजिन, इनेबलिंग इट टू परफॉर्म फिजिकल वर्क। फिजिकल वर्क करने में हेल्प करता है। मसल्स आर कंपोज ऑफ न्यूमरस लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स। मसल्स में जो सेल्स होते हैं बच्चे, ये कैसे होते हैं? लंबे लंबे होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। एंड मसल्स के जो सेल होते हैं, ये क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मसल का ये सेल है, ये मसल का सेल है, ठीक है। और ये क्या होते हैं बच्चे? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। नाउ मायोफाइब्रिल्स, इसमें मसल, जब आप किसी का मसल निकालेंगे उसमें बहुत सारे फाइबर्स निकलेंगे। जो नॉनवेज खाते हैं उनको पता होगा, जब आप नॉनवेज का पार्ट खाते हैं तो एक एक फाइबर आप ऐसे निकाल सकते हैं, चाहे चिकन हो चाहे मटन हो। हाँ, आराम से एक एक फाइबर उसमें निकल जाता है। तो फाइबर्स होते हैं, लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं। दे ऑर्गेनाइज्ड इन पैरेलल अरे, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? मायोफाइब्रिल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। ओके, व्हेन मसल आर स्टिमुलेटेड दे कॉन्ट्रैक्ट। जब मसल स्टिमुलेटेड होता है, ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है? ये सारी थियरी आपको पढ़ना है, स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी, ये सब आपको लोकोमोशन में पढ़ना बच्चे। अभी बस इतना जानो कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, ठीक है। इसमें डार्क बैंड पाए जाते हैं, आई बैंड, ए बैंड, जेड बैंड, एच बैंड, बहुत सारे बैंड पाए जाते हैं, ठीक है। ये गाना नहीं बजाते हैं, गाना बजाने वाले बैंड नहीं है, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने वाले बैंड हैं, ठीक है। चलो, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक मसल आर 3 टाइप्स ऑफ मसल सेल, ये हमको जानना है। मसल सेल 3 तरह के होते हैं। स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल कौन होगा बच्चे? जो आपके स्केलेटल पार्ट से क्या है? जुड़ा है। मसल हर जगह प्रेजेंट है ना, तो जो आपके स्केलेटल पार्ट से जुड़ा है मसल, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल। और ये मसल आपके बोन के साथ साथ क्या करेगा? मूव करेगा,
ठीक है। फिर है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल नाम से पता चल रहा है, कार्डियक मतलब हार्ट। हार्ट मसल होते हैं जो ऑल टाइम क्या करते रहते हैं बच्चे, बिना थके। नन फटीग होता है ये, नन फटीग, यस। ये बिना थके कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते रहते हैं ऑल टाइम, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, हार्ट की साउंड क्या होती है? चलो, थैंक गॉड, थैंक गॉड आपने धक धक नहीं बोला, गुड। फिर है बच्चे, क्या होती है क्या? हार्ट की साउंड? हार्ट की साउंड लब डब होता है, ठीक है, लब डब। और वो भी पता है कैसे होता है, लब डब, लब डब, ऐसे होता है, ठीक है। ये साउंड होती है हार्ट की। धक धक नहीं होता बच्चे, वो गलत गाना है, उस पे केस होना चाहिए। फिर है बच्चे स्मूथ मसल। ओके, स्मूथ मसल कहाँ पाया जाएगा? अंदर एलिमेंट्री कैनाल वगैरह में आपको स्मूथ मसल देखने को मिल जाएंगे, आईज में मिल जाएंगे। थम्बम, ये कहाँ से सीखा? थम्बम होता है, थम्बम। मैम सुना था नहीं बचपन नहीं में नहीं, ऐसा हार्ट। गलत गलत गलत। ठीक है। ओके मैम। स्मूथ मसल बच्चे कहाँ मिलेगा? आपका आईज में मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने में हेल्प करेगा, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में मिल मसल जाएगा आपका। सेल लंबे लंबे होते हैं, क्या? मसल सेल लंबे लंबे होते हैं। हाँ, लंबे लंबे। चलो, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, इनके अंदर जो लिक्विड होता है उसको सार्कोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है। आगे देखो, स्केलेटल मसल की हम बात करते हैं। स्केलेटल मसल बच्चे कैसा होता है? स्केलेटल मसल ये वॉलेंट्री होता है, स्ट्रिएटेड होता है। स्केलेटल मसल आपका कैसा होगा? सिलेंड्रिकल शेप का होगा, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप का होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, और क्या होगा बच्चे? स्ट्रिएटेड। स्ट्रिएटेड मतलब बैंड प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होंगे, डार्क बैंड और लाइट बैंड, ठीक है। तो यहाँ पे बैंड प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रिएटेड दिखेगा, स्ट्रिएशन दिखेगा, बैंड्स दिखेंगे। ओके, स्ट्रिएटेड मतलब बैंड्स, बैंड्स प्रेजेंट होंगे, ओके, जो कि पैरेलली अरेंज होंगे बैंड्स इस तरह से। और इसके बाद ये वॉलंटरी होते हैं। ये क्या होता है बच्चे? वॉलंटरी होते हैं। वॉलंटरी मतलब अपने हिसाब से, अपने मन से आप क्या कर सकते हैं? हिला सकते हैं स्केलेटल मसल को, जब मन किया, है ना, हिला लिए जब। ओके, सो सेल्स आर अनब्रांच्ड, सेल्स इसके अनब्रांच्ड होते हैं, ऑल्सो हैव न्यूमेरस न्यूक्लियाई। ये आपका हो गया क्या? स्टेरिएटेड मसल भी कहते हैं ना? क्या? स्टेरिएटेड मसल भी हाँ, कहते हैं ना? स्ट्रिएटेड भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पास बैंड्स प्रेजेंट है। नाउ स्मूथ मसल की बात करते हैं। स्मूथ मसल आपका क्या होता है बच्चे? इनवॉलेंट्री होता है। ये कैसा होता है? इनवॉलेंट्री। आप इसको अपनी विल से नहीं हिला सकते। क्या आप बोल सकते हैं कि मैं अपना इसोफेगस हिला सकता हूं अपने मन से? आज मैं अपने इसोफेगस को खूब घुमाऊंगा, हाँ, या मैं अपने स्टमक, आज मम्मी ने करेला बनाया है तो मैं अपने स्टमक के मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा? नहीं बोल सकते ना, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री होते हैं। और ये कैसे होते हैं बच्चे? फ्यूजी फॉर्म, ठीक है। फ्यूजी फॉर्म मतलब कि एक, दोनों तरफ क्या है? टैपर है, टैपर एंड है, और बीच में क्या है? ब्रॉड है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फ्यूजी फॉर्म, फ्यूजी फॉर्म। और बीच में क्या होगा बच्चे? न्यूक्लियस होगा, सिंगल न्यूक्लियस होगा, सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस। और क्या होगा बच्चे? और क्या होगा कि ये नॉन स्ट्रिएटेड होंगे, नॉन स्ट्रिएटेड, इसमें कोई बैंड नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। ये कैसे होते हैं? फ्यूजीफॉर्म होते हैं, नॉन स्ट्रिप्ड होते हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय सेल जंक्शन। ये कैसे एक दूसरे से लगे हुए होते हैं? यहाँ पे सेल जंक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चे? सेल जंक्शन प्रेजेंट होगा, ठीक है। न्यूक्लियाई डू नॉट एग्जिट, और इफ एग्जिट इट इज वन इन नंबर,
ठीक है। बैंड्स बच्चे आप ना लोकोमोशन जब पढ़ेंगे तो आप ऐसे देखोगे कि इसमें कुछ बैंड्स पाए जाते हैं, डार्क बैंड होते हैं और वो लाइट बैंड होते हैं। इस तरह से डार्क बैंड है, उसके बीच में लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, ठीक है, फिर लाइट बैंड। ये एक्टिन मायोसिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, तो आप ये सब आपको उसमें पढ़ना है। ओके, डार्क एंड लाइट बैंड मिलते हैं। नाउ कार्डियक मसल की बात करें तो कार्डियक मसल किस में मिलेगा बच्चे? हार्ट में मिलेगा, हार्ट में मिलेगा। और यहाँ पे भी सेल जंक्शन पाया जाता है कार्डियक मसल के बीच में भी। और ये क्या होता है बच्चे? ये नॉन फटीग मसल होता है, नॉन फटीग होता है। और इसमें ये क्या होता है? ब्रांच्ड होता है। कैसा होता है? ये ब्रांच्ड होता है, इट इज ब्रांच्ड, ब्रांच्ड होता है। और इसमें भी क्या देखने को मिलेंगे? बैंड्स देखने को मिलेंगे, स्ट्रिएशन, स्ट्रिएशन में क्या? मैम हाँ जैसे ब्रोंक्यूल्स होते हैं। हाँ ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे। एंड इनमें क्या मिलेगा बच्चे? आपको स्ट्रिएशन देखने को मिलेगा। और मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स करेगा इन रिदमिक पैटर्न। और ये वॉलंटरी होगा या इनवॉलंटरी? बताओ। इनवॉलंटरी। आप ऐसा नहीं बोल सकते ना कि आज मैं अपना दिल बहुत धड़काऊंगा, आज मेरा बिल्कुल मूड खराब है, आज मैं अपना दिल बहुत धड़काने वाला हूँ, है ना? नहीं बोल सकते भाई, ठीक है। सो दे आर इनवॉलंटरी। ओके ओके, इससे ज्यादा अभी आपको इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो नर्वस टिश्यू की बात कर लें, नर्वस टिश्यू की। इससे पहले हम थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं कि मस्कुलर टिश्यू में आपने क्या क्या पढ़ा बच्चे? मसल टिश्यू में 3 तरह के टिश्यू हैं, कौन कौन से टिश्यू हैं? जल्दी बोलते जाओ। स्केलेटल टिश्यू, हाँ, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक कार्डियक। स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। स्केलेटल वॉलंटरी है, ये इनवॉलंटरी, और ये भी इनवॉलंटरी, ठीक है। स्केलेटल का, स्केलेटल मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये यूनी या फिर एब्सेंट, और ये यूनी, ठीक है। इसके बाद स्केलेटल जो है आपका अनब्रांच्ड है, ये भी अनब्रांच्ड, और ये ब्रांच, ठीक है। अब और देख लेते हैं, इसमें स्ट्रिएशन है, स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड, और ये भी स्ट्रेट और ये स्ट्रिएटेड, ठीक है। और बताओ और कुछ? सेल जंक्शन, ठीक है, और कुछ तो नहीं है, हो गया। स्केलेटल मसल कहाँ मिलेगा बच्चे? जहां जहां आपका बोन्स है, ठीक है, आपका बोन्स के साथ मिलेगा। और स्मूथ मसल कहाँ मिलेगा? आईज में, एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल में। और कार्डियक कहाँ मिलेगा? हार्ट में। चलो अब नर्वस टिश्यू में आ जाए, नर्वस टिश्यू में आ जाए, ठीक है। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ डेंसली पॉपुलेटेड सेल्स नोन एज न्यूरॉन्स। बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर के क्या बनाते हैं? नर्वस टिश्यू और न्यूरल टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम बच्चे आपका सबसे पहले बनता है, सबसे पहले कोई सिस्टम बनता है तो कौन सा सिस्टम बनता है? नर्वस सिस्टम बनता है, जब आप माँ के गर्भ में होते हो। और ये नर्वस सिस्टम किससे बनता है? बहुत सारे किससे मिलकर के बनता है? सॉरी, नर्वस सिस्टम बनेगा सीएनएस पीएनएस से मिलकर के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दोनों किससे मिलके बनेंगे? नर्वस टिश्यू से मिलकर के बनेंगे। नर्वस टिश्यू किससे मिलके बनेगा? न्यूरॉन से, मेड ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है।
बच्चे न्यूरॉन्स एंड नेफ्रॉन्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं। न्यूरॉन आपका नर्व सेल है, नेफ्रॉन आपका किडनी का सेल, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या है बच्चे? कंडक्शन करता है ना। पापा ने थप्पड़ मारा, वो समझ में आता है इसी की वजह से। अदरवाइज अगर ये काम नहीं करेगा तो पापा थप्पड़ मारते रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। चलो नाउ, हर जगह आपके ईच एंड एवरी पार्ट से आपका नर्वस सिस्टम कनेक्टेड रहता है, आपको पता है कि नहीं? हर जगह से आपका नर्वस सिस्टम कनेक्टेड रहता है बच्चे। तभी 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 आप अगर सोए भी हुए हैं और आपके मुंह में लाके कोई गोलगप्पा डाल दे तो खा लोगे ना? खा लोगे ना? यस Yes, ma'am. है ना? खा लोगे, ठीक है। तो भाई पता चल जाता है कि क्या आया है, ब्रेन को पता चल जाता। अगर मान लो सोए हुए हो, कोई नहीं खाने वाली चीज कोई आपके मुंह में डाल दे तो खा लोगे क्या? No, ma'am. No. नहीं खाओगे ना, क्योंकि पता चल जाएगा आपको कि मुंह में कुछ गलत गया है ना? चलो, so neurons are found all over the brain, spinal cord and nerves. Okay, neuroglia cell protect nourish neuron. Neurons से ज्यादा न्यूरोग्लियल सेल्स पाए जाते हैं। आप जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे ना तो आप इसका डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे, कि आपके ब्रेन में ना न्यूरॉन के साथ साथ कुछ न्यूरोग्लिया सेल्स होते हैं, ठीक है, जो इसको हेल्प करते हैं, इसको नरिश करते हैं, इसको हेल्प करते हैं। कोई फॉरेन पार्टिकल आता है उसको एंगल्फ करते हैं उसमें। और न्यूरॉन से ज्यादा पाए जाते हैं आपके क्या? न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है। तो न्यूरॉन्स आपके किस में होते हैं बच्चे? बिलियंस में होते हैं। तो आप बोल सकते हैं ना, आई एम बिलियनर, है ना? बोल सकते हो ना। एंड न्यूरॉन्स की एक खास बात मैं बता दूं कि न्यूरॉन्स के जो सेल होते हैं ना, बाकी सेल आपके डेली मर रहे हैं और नए बन रहे हैं, न्यूरॉन का सेल एक ही बार बनेगा और एक बार मर गया बच्चे तो मर गया, ठीक है। तो आप जो अपने न्यूरॉन्स को मार रहे हैं, इनएक्टिव कर रहे हैं, स्क्रॉल कर करके, शॉर्ट्स देख देख के, इंस्टा के रील देख देख करके, ये सब करके आप जो अपने न्यूरॉन्स को मार रहे हैं ना, मार ही तो रहे हैं। देखो क्या होता है, 40 के एज के बाद धीरे धीरे न्यूरॉन्स इनएक्टिव होने लगते हैं। लेकिन कुछ किसी किसी को देखोगे कि उस एज के बाद भी उनकी याददाश्त अच्छी होती है, वो बहुत ब्रिलियंट होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि वो हमेशा अपने ब्रेन को, हाँ खत्म, ठीक है, खत्म सब। तो मीम है ना, खत्म, वही वाला। तो न्यूरॉन्स, अगर आप चाहते हैं कि बुजुर्ग होने के बाद भी, है ना, आपका दिमाग बेकार ना हो, आप बिल्कुल सब कुछ सारा काम अच्छे से कर सकें और आपको चीजें याद रहें, तो बच्चे आपको क्या करना होगा कि आपको जैसे पजल खेलो, ठीक है, आईक्यू बेस्ड वाली चीजें खेलो। राइट हैंड से कोई चीज कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड से करने की कोशिश करो, ठीक है, ये सारी चीजें। और ब्रेन वाले एक्सरसाइज करो, नॉर्मल एक्सरसाइज करो। तो इससे क्या होगा, आपका जो न्यूरॉन्स हैं वो जगे हुए रहेंगे। देखो, ब्रेन जब दिमाग को या हमारी बॉडी को ये पता चलता है ना कि इसका ये पार्ट यूजलेस है, इस पार्ट का ये यूज ही नहीं करता, तो वो धीरे धीरे डेड होने लगते हैं। तो जब आप अपने ब्रेन का यूज ही नहीं करोगे तो वो क्या होंगे? न्यूरॉन्स डेड होने लगेंगे ना। यूज करोगे नहीं, बैठे रहोगे, स्क्रॉल करते रहोगे, हाँ, तो धीरे धीरे डेड होने लगेंगे। समझ गए ना? तो आपको अपने ब्रेन को हमेशा एक्टिवेट रखना है बच्चे। मैम तो मतलब न्यू न्यूरॉन्स नहीं बनते क्या हमारे ब्रेन में? नहीं, न्यू न्यूरॉन्स कब बनते हैं? कब बनते हैं? बहुत रेयर केस में, जब आप बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स बन जाते हैं और आपको उनको एक्टिवेट रखना होता है, ठीक है बच्चे, आपको उनको एक्टिवेट रखना पड़ता है, कुछ जो ब्रेन के एक्सरसाइज होते हैं वो करके और बाकी चीजें करके, ठीक है। नहीं करोगे तो धीरे धीरे बंद हो जाएगा ब्रेन काम करना। आपने सुना होगा किसी किसी का लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिवेट होता है, किसी का राइट ब्रेन, सुना है ना? Yes, तो ma'am. इसका मतलब वो अपने उस पक्ष को ज्यादा यूज करता है। कोई अपनी क्रिएटिविटी ज्यादा यूज करता है, कोई रट्टाफिकेशन ज्यादा यूज करता है, कोई मैथ ज्यादा यूज करता है।
तो दूसरी चीज को वो यूज नहीं कर रहा है, वो धीरे धीरे इनएक्टिव हो जाता है, धीरे धीरे वो उधर के सेल क्या होने लगते हैं, मरने लगते हैं। तो आपको दोनों ब्रेन को एक्टिवेट रखना है बच्चे, समझ गए? तो दोनों तरह के काम किया करो, क्रिएटिव चीजें भी किया करो, पढ़ाई लिखाई भी किया करो, मैथ्स भी सॉल्व किया करो, सब कुछ किया करो। मैम इसलिए कहते हैं जो लेफ्ट ब्रेन से काम करते हैं वो पॉजिटिव होते हैं ज्यादा, और जो राइट ब्रेन से काम करते हैं वो ऐसा नेगेटिव कुछ होते हैं। नहीं है, ना ना, कोई नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात नहीं है, ठीक है? ये तो आपका एटीट्यूड है बच्चे, आप चीजों को कैसे लेते हो। एटीट्यूड मैटर्स, ठीक है? चलो। तो हमने क्या पढ़ा, नर्वस टिश्यू में आपको क्या मिलेगा बच्चे, न्यूरॉन्स मिलेगा, और क्या मिलेगा, न्यूरोग्लिया मिलेगा, ठीक है? न्यूरॉन्स के बारे में आप जानते हैं, और न्यूरोग्लिया, हाँ, ज्यादा सोए रहोगे ना, आलसी की तरह पड़े रहोगे, तो ब्रेन में क्या सिग्नल जाएगा कि इसके पास ब्रेन का कोई यूज ही नहीं है, खत्म करो, है ना, न्यूरॉन्स का कोई यूज ही नहीं है, तो डस्टबिन में डाल दो। सो न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया क्या करते हैं, नरिश करने का काम करते हैं, और न्यूरॉन से ज्यादा पाए जाते हैं। द न्यूरॉन इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, न्यूरॉन में 3 पार्ट्स होते हैं, साइटोन, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। सबको पता है साइटोन, डेंड्राइट एंड एक्सॉन? Yes, ma'am. चलो, अब देखो, जब भी मैं न्यूरॉन की बात करती हूँ ना, तो मुझे पता है न्यूरॉन कैसा दिखाई देता है, चार्जर की तरह। क्या आपका न्यूरॉन चार्जर की तरह नहीं है? बताओ, चार्जर की तरह नहीं है। ये मान लो चार्जर का हेड हो गया, ये चार्जर का आपका तार हो गया ना चार्जर का। Yes, और ma'am. ये जहां से मोबाइल ये करते हो, कनेक्ट करते हो, ये हो गया इसका ये वाला पार्ट, ठीक है? तो यहाँ पे, यहीं पे जो चार्जर वाला ये जो पॉइंट होता है बच्चे, यहीं पे तो सब कुछ पाया जाता है ना, यहीं पे सब कुछ पाया जाता है आपका। यहीं से आपका सिग्नल जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, और फिर आपके फोन को मिलेगा। तो बिल्कुल चार्जर को अगर आप देखो तो वो कैसा लगता है, न्यूरॉन की तरह देखने में लगता है, ठीक है? सो इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं बच्चे, साइटोन, साइटोन ये वाला पार्ट, ठीक है? साइटोन में क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, और ये क्या है, ट्री लाइक डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का मतलब ही होता है, डेंड्राइट्स का मतलब ही होता है बच्चे ट्री लाइक, ठीक है? इसका मतलब ही होता है क्या, ट्री लाइक। और इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होगा, जो साइटोप्लाज्म होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूरोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, न्यूरोप्लाज्म, क्योंकि न्यूरॉन के अंदर है तो न्यूरोप्लाज्म हो गया, ठीक है? और इसके अंदर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और उसके साथ साथ छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं बच्चे, उसको क्या बोलते हैं, सेल ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, 10th में पढ़े हो, नीसेल्स ग्रेन्यूल, याद है? यस। नीसेल्स ग्रेन्यूल पढ़ा होगा, ठीक है? नीसेल्स ग्रेन्यूल होते हैं जो राइबोसोम के बने हुए होते हैं, ओके, नीसेल्स ग्रेन्यूल, ओके। इसके बाद हमारा ये वाला पार्ट क्या है बच्चे, सेल बॉडी है, और सेल बॉडी के ऊपर, सेल बॉडी के ऊपर क्या लगा हुआ है, सेल बॉडी के ऊपर क्या लगा हुआ है, सॉरी, ठीक है, यहाँ तक सेल बॉडी है, और ये क्या है बच्चे आपका, एक्सॉन है, पूरा एक्सॉन है। एक्सॉन के ऊपर कवरिंग लगी हुई है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, माइलिन शीथ, ठीक है? आप बहुत से बच्चे इसके ऊपर टेप लगा देते हैं ना कि ये खराब ना हो, लगाते हैं ना कि ये खराब ना हो आपका, बहुत दिन तक चले, ये है इंडियंस का जुगाड़, लगाते हैं ना, हैक। तो ये क्या है बच्चे, इस तरह से समझो, ये माइलिन शीथ की तरह काम कर रहा है, ओके। और जहां जहां पे टेप नहीं लगा है वो वाला पार्ट क्या हो गया, नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। ये वाला जो पार्ट है जहां पे माइलिन शीथ नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर, रणवीर कपूर नहीं, ठीक है? अब देखो जो सिग्नल आएगा, सिग्नल कहां से कहां जंप करता है, यहां से सीधे नहीं जाके जंप करके जाता है, नोड ऑफ रणवीर के ऊपर जंप कर करके जाता है, ठीक है? ठीक है, इस तरह से जंप कर करके जाता है, यहां तक पहुंच जाता है, तो सिग्नल जल्दी पहुंच जाता है, जंप कर करके जाएगा, ओके। फिर इसका डिटेल बच्चे हम पढ़ेंगे आपका
न्यूरॉन वाले चैप्टर में, ठीक है, न्यूरल कंट्रोल में। और ये हो गया आपका एक्सॉन टर्मिनल। और यहाँ पे क्या होता है, दो न्यूरॉन के बीच में क्या पाया जाता है बच्चे? साइनेप्स, ठीक है, साइनेप्स होता है। चलो वेरी गुड। और आपको ये पता है ना कि न्यूरॉन के अंदर सिग्नल जाते हैं इलेक्ट्रिक के फॉर्म में और निकलते हैं साइनेप्स में किस फॉर्म में? किस फॉर्म में? केमिकल के फॉर्म में। आपका ऑक्सीटोसिन निकलता है, एसिटाकोलाइन निकलता है। और जिस समय मम्मी कुछ अच्छा बनाती है या कोई अच्छी बातें बोल देता है तो डोपामीन निकलता है ना। जब कुछ मीठा खाते हैं तो एंडोर्फिन निकलता है, एंडोर्फिन निकलता है तो अच्छा लगता है, चलो कुछ मीठा हो जाए। हाँ, क्यों मीठा खिलाते हैं सबको? क्या बताया, मेरा नेटवर्क इशू था, बता दो। क्या बताया? ये भी मैम केमिकल कुछ बताया था। हाँ, मैंने बोला कि कुछ भी जो सिग्नल जाता है ना बच्चे, वो केमिकल के फॉर्म में, सॉरी इलेक्ट्रिक फॉर्म में जाता है, सिग्नल इलेक्ट्रिक फॉर्म में गया। और यहाँ पे जो रिलीज होता है फिर आगे चल के वो किस फॉर्म में बदल जाता है? केमिकल के फॉर्म में। ये आप पढ़ेंगे किसमें? केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सॉरी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। केमिकल के फॉर्म में निकलता है। कौन कौन से केमिकल होते हैं बच्चे? कौन कौन से? एसिटाकोलाइन, एसिटाकोलाइन जो नॉर्मल निकलता है आपका, कुछ भी स्टिमुलस मिला, ठीक है, तो आपका एसिटाकोलाइन निकल गया। एंड फिर आपका क्या निकलता है? डोपामीन। डोपामीन कब निकलता है? जब कुछ अच्छा लगता है, जब नजरों को कुछ अच्छा लगता है या कुछ अच्छा मिलता है, कोई मोटिवेट करता है तो डोपामीन रिलीज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एंडोर्फिन रिलीज होता है। एंडोर्फिन कब रिलीज होता है? जब कोई डेयरी मिल्क सिल्क खिलाता है आपको, जब कोई कुछ मीठा खिलाता है ना, कुछ मीठा हो जाए। और ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन कब रिलीज होगा बच्चे? जब कोई प्यार से बुलाएगा आपको, जब कोई जादू की झप्पी देगा तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ठीक है। ओके, आपको एक अजीब सी बात बताऊं, अगर अगर आ, अगर हमारे बीच में जो हम पेरेंट्स बच्चे ये सब होते हैं ना, हमारे मन में एक दूसरे के लिए ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। अगर ये ऑक्सीटोसिन रिलीज ना हो तो हम कैसा बिहेव करेंगे? बिल्कुल परायों सा। हम एक दूसरे का, है ना, एक दूसरे का खून भी कर सकते हैं, ऐसा हो जाता है। ये एक रिसर्च में आया था कि अगर ऑक्सीटोसिन जो माँ जन्म देती है ना बच्चे को, अगर ऑक्सीटोसिन रिलीज ना हो, बॉन्डिंग हार्मोन रिलीज ना हो, ऑक्सीटोसिन इज द बॉन्डिंग हार्मोन और ऑक्सीटोसिन बच्चे का बर्थ कराने में भी हेल्प करता है। तो अगर ये ऑक्सीटोसिन रिलीज ना हो माँ के मन में उस समय ना, तो क्या होगा पता है? बच्चा रात भर रोता है ना, बच्चा रात भर रोता है, परेशान करता है माँ को, बहुत ज्यादा परेशान करता है, तो फेक आएगी उसको। समझ गए? मैम क्या आएगी? मैम सभी पढ़े हुए बच्चे मिलते हैं। फेक आएगी, पीट देगी बहुत ज्यादा। समझ गए? ये ऑक्सीटोसिन का कमाल है बच्चे, ऑक्सीटोसिन का कमाल। सेरोटोनिन बच्चे वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ठीक है, जो आपके ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है। ओके, मैम ये Constrict कर- एसिटोलिसिन क्या है? क्या है? मैम सबसे फर्स्ट वाला। अरे केमिकल है बच्चे, एसिटाकोलाइन। जैसे स्टिमुलस है, मान लो चींटी ने काटा, ठीक है, या कुछ भी गर्म चीज छू लिया, तो आपको पता चलता है ना, सिग्नल जाते हैं ना, रिलीज होती है बच्चे, केमिकल्स रिलीज होते हैं। ओके चलो, ऐसे बहुत से और केमिकल हैं जो रिलीज होते हैं, मैंने कुछ के नाम बता दिए और कुछ का फंक्शन आपको बता दिया। फिर है एक्सॉन। एक्सॉन सिंगल लॉन्ग प्रोसेस है बच्चे, आपका ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन। क्या? जब हम सैड होते हैं या रोते हैं, कॉर्टिसोल रिलीज होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर है बच्चे नर्व फाइबर्स, जो बहुत जो न्यूरॉन्स है ना, वो क्या बनाते हैं? नर्व फाइबर्स, लाइन से जोड़ जोड़ करके क्या बन जाते हैं बच्चे? नर्व फाइबर्स बन गए, ठीक है। या जो न्यूरॉन्स है बंडल में, उनको हम क्या बोलते हैं? नर्व बोलते हैं, ठीक है। ये माइलिनेटेड हो सकते हैं, अनमाइलिनेटेड, मतलब किसी किसी न्यूरॉन्स में ना बिल्कुल कोई शीट नहीं पाई जाती है, किसी किसी न्यूरॉन के ऊपर कोई माइलिन शीट नहीं होती और किसी किसी न्यूरॉन के ऊपर माइलिन की शीट होती है, ठीक है। तो माइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड होते हैं। और ये कैसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स कैसे जाता है? जंप कर करके जाता है, यूं ऐसे
जहां जहां पे नहीं प्रेजेंट होगा वहां वहां से जंप करके जाएगा। जैसे दिल्ली में जब पानी भर जाता होगा तो उछल उछल के स्कूल जाते होगे ना। यस मैम। मैम वो न्यूक्लियोप्लाज्म लिक्विड था ना न्यूक्लियस के अंदर का। हाँ ठीक है। नाउ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम हम जानते हैं ऑर्गन क्या होता है और ऑर्गन सिस्टम क्या होता है बच्चे। ऑर्गन बनता है उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है, ये सब हम जानते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन कर लें। हाँ जी। Yes, ma'am. लार्ज अमीबॉइड सेल दैट आर पार्ट ऑफ आवर इनेट इम्यून सिस्टम। ठीक है, अमीबॉइड टाइप के कुछ सेल थे, बड़े बड़े सेल थे इस टाइप के, जो हमारा इम्यून सिस्टम बना रहे थे। इम्यून सिस्टम मतलब कि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आ रहा था उसको मार डाल रहे थे, है ना। वो कौन होंगे बच्चे? यस, मैक्रोफेजेस। ये बड़े बड़े होते हैं और ये हर जगह अपना नाम बदल के क्या करते हैं? खून करते हैं, है ना। ये है डॉन, ठीक है, छोटा सकील। द सेल दैट रिलीज हिपैरिन एंड हिस्टामिन इन ब्लड। मैम मास्ट मास्टर Master cell. गलती कर रहे हो, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। ब्लड में मैं पूछ रही हूँ, मैम ब्लड में बच्चे कौन है? बेसोफिल। और जब ये टिश्यू में जाता है, जब मास्टर सेल बेसोफिल, है ना, कहाँ जाएगा? वेन टू टिश्यू, तो क्या बन जाएगा बच्चे? मास्ट सेल, मस्त बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या रिलीज करेगा? रिलीज हिपैरिन एंड हिस्टामिन। भाई जो जो ये रिलीज कर सकता है वही तो रिलीज करेगा, चाहे कहीं भी जाए। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, अपना काम बदलो, ठीक है। ओके, काम बदलो अपना। द टाइप ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस में, एपिग्लॉटिस जानते हो, ग्लॉटिस के ऊपर का पार्ट, यस है ना, जिसकी वजह से खाना आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं जाता, ठीक है। पिन्ना में, टिप ऑफ नोज, यहाँ पे कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है? यस, इलास्टिक। और हाइलीन कहाँ होता है बच्चे? हाइलीन कहाँ होता है? हाइलीन आपका कल मैंने बताया था, पूरा आपका रिब में, रिब, ठीक है। डेंस, डेंस इरेगुलर, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्किन। भाई टेंडन, टेंडन क्या है? टेंडन और लिगामेंट रेगुलर है। यस मैम। और कार्टिलेज क्या है बच्चे? स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। नाउ द मोस्ट एबुडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू, सबको पता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। स्मूथ मसल आर, स्मूथ मसल कैसे होंगे? फ्यूजिफॉर्म नॉन स्ट्रिएटेड। यस, इनवॉलेंट्री होगा, हम इसको अपने मन से हिला नहीं सकते बच्चे, स्मूथ वाले को, है ना। फ्यूजिफॉर्म होगा, नॉन स्ट्रिएटेड होगा, स्मूथ मसल, ठीक है। ओके। अच्छा, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सा है? कार्डियक मसल। कार्डियक मसल। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सा है? और आप उसको ना हिला भी सकते हो। मैम टंग। यस, टंग, ठीक है, टंग। और आप इसको अपने विल से हिला भी सकते हो। मैम कौन सा? क्योंकि उसमें बहुत टंग, आपकी टंग, हाँ, ठीक है। अच्छा, टंग आपका कौन सा मसल हो जाएगा बच्चे? इनवॉलेंट स्मूथ मसल होगा या स्केलेटल होगा? स्केलेटल होगा। क्यों होगा स्केलेटल? क्योंकि वो वॉलेंट्री है, ठीक है, वॉलेंट्री है, लेकिन ये तो किसी हड्डी से जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। बताओ। मैम स्मूथ होगा।
बताओ ये स्मूथ होगा या आपका, अगर स्मूथ है तो हम इसको हिला कैसे पा रहे हैं भाई? स्मूथ है तो हम इसको कैसे हिला पा रहे हैं? नहीं हिलाना चाहिए ना, बताओ। मैम कुछ एक्सेप्शंस भी तो होते हैं। यस मैम। क्या? मैम एक्सेप्शन। अच्छा, एक्सेप्शन है। नो मैम। यस मैम, मुझे भी लग रहा नहीं है। चलो, मुझे बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिल गया बच्चे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिल गया आप लोगों से पूछने के लिए। ठीक है, आप लोग इसको अपने तरीके से रिसर्च कीजिए, मैं आपको इसका अच्छा आंसर फिर बताऊंगी। हाँ ठीक है। आपको बस मैं इतना एक चीज और बता देती हूँ एक्स्ट्रा में, कि जो आपका टंग होता है ना, एक बोन से जुड़ा हुआ होता है, एक ही बोन है आपका, जो टंग से सिर्फ जुड़ा हुआ होता है, दैट इज हायोइड बोन। ठीक है, बाकी अब आप लोग रिसर्च कीजिएगा कि कौन सी बात सही है। मैम को दोबारा बोलना नाम। आपके टंग से एक ही बोन जुड़ा हुआ होता है, और वो जो बोन है वो और किसी से नहीं जुड़ता, वो सिर्फ, दैट इज मीन फॉर टंग ओनली, दैट इज हायोइड। हायोइड, HYOID, हायोइड। इसमें नेक पे भी दिखा रहा है हाइड बोन। ठीक है, हायोइड बोन। हायोइड मैम बोन सबसे पहले आपने इसके बारे में क्या बोला था, टंग के बारे मैम में? लोअर जो टंग से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, हायोइड ये क्या है बच्चे? बोन है अटैच टू टंग। लोअर जो ठीक है, तो अब जो है आप लोग पता करिएगा कि आपका जो टंग है वो स्केलेटल मैम है। ये तो आपने ही बता दिया कि Created है। नहीं skeleton नहीं, से फिर भी बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, तो आप बिल्कुल इसमें क्रिस्टल क्लियर हो जाइए कि ये स्केलेटल है कि ये स्मूथ है। मैम स्केलेटल है। स्केलेटल। द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन इज टू, क्या फंक्शन है बताओ? मैम सेकंड ऑप्शन। मैम सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। मैम बी। ओके ठीक है, बी। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग। कौन कौन से जंक्शन थे बच्चे? कौन कौन सा? शिवाजी जंक्शन, छत्रपति जंक्शन, यही सब ना? अधेरिंग नो जंक्शन। मैम। टाइटली पैक्ड जंक्शन। ठीक है, कौन कौन सा? टाइट और अधेरिंग जंक्शन। अधेरिंग। एडहेरिंग और आपका गैप जंक्शन। गैप जंक्शन। ठीक है, गैप जंक्शन से हम सामान का आदान प्रदान कर रहे थे, और ये गैप जंक्शन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? ज्यादातर न्यूरॉन्स में, और कहाँ पे अभी हमको मिला था बच्चे? कहाँ पे मिला था अभी? आपका इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल में, दो मसल के बीच में क्या प्रेजेंट था? गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या करता है? बिल्कुल टाइटली बाइंड करके रखता है आपके हीट करने से बचाता है किसी भी ना, सब्सटेंस और एडहेरिंग जोड़ के रखता है फाइबर्स के थ्रू, है ना, साइटोस्केलेटन के थ्रू। नाउ यस रौनक, चूज द करेक्टली मैच पेयर। मैम थर्ड ऑप्शन। मैम ठीक है, टेंडन इज नॉट द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, है ना? कार्टिलेज है। टेंडन क्या है? कौन सा टिश्यू है? डेंस रेगुलर। एडिपोस क्या है बच्चे? लूज कनेक्टिव। और एरियोलार क्या है? लूज कनेक्टिव। और कार्टिलेज क्या है बच्चे? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये आपको याद होना चाहिए कि एडिपोज एरियोलार भाई भाई, एडिपोज एरियोलार भाई भाई। ठीक है, एडिपोज एरियोलार भाई भाई, ये क्या है? दोनों लूज हैं, दोनों क्या है? लूज हैं। ठीक है, एडिपोज एरियोलार भाई भाई, दोनों स्किन के नीचे, दोनों क्या है? लूज है। लूज है। ठीक है, टेंडन लिगामेंट भाई भाई। ठीक है, एरियोलार एंड एडिपोज क्या है? भाई भाई। भाई भाई। यही ये लिख के आना एग्जाम में बिल्कुल, 12th में। हाँ भाई भाई। हाँ, टेंडन एंड लिगामेंट भाई भाई,
है ना, भाई भाई टेंडन एंड लिगामेंट भाई 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 भाई, ठीक है। भाई एरियोला, भाई तो लड़ते नहीं है। हाँ, टेंडन लिगामेंट एक ही जगह पाए जाएंगे, एरियोला एडिपोज एक ही जगह, और ये कैसे, ये भाई कैसे हैं, लूज हैं, और टेंडन लिगामेंट कैसे हैं बच्चे, डेंस हैं, ठीक है। अब याद रहेगा अच्छे से, यस मैम। है ना, लूज हैं, लूज वाली मैगी खा रहे हैं, पानी वाली मैगी खा रहे हैं एरियोला एडिपोज, और टेंडन लिगामेंट एकदम बिल्कुल गाढ़ी वाली मैगी खा रहे हैं, ज्यादा फाइबर्स है उनके पास। चलो ओके, अब हम पढ़ेंगे बच्चे अर्थवॉर्म के बारे में, ठीक है। अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसको देख के आपको बहुत गंदा लगता है, बहुत गंदा फील होता है। यस हाँ, मैम। तो जो अर्थवॉर्म है ये रेड रेड दिखता है ना, Yes, ma'am. है ना, अपीयर रेड, वाई क्यों दिखता है भाई रेड, रेड क्यों दिख रहे हो तुम? मैम इसमें एक पिगमेंट होता है ना। इसका हीमोग्लोबिन बच्चे डिसॉल्व इन प्लाज्मा, इसका हीमोग्लोबिन कहाँ है, डिसॉल्व है प्लाज्मा में। प्लाज्मा में। हमारा हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिसॉल्व नहीं है, हमारा हीमोग्लोबिन कहाँ घूम रहा है, एक बोट पे घूम रहा है, उस RBC बोट का क्या नाम है, आरबीसी। आरबी आरबीसी पे हीमोग्लोबिन बैठ गया है और घूम रहा है आराम से, ठीक है, ओके, और ऑक्सीजन को पकड़ रहा है, हाँ, जैसे मछलियां पकड़ते हैं ना, वैसे ये ऑक्सीजन को पकड़ रहा है। लेकिन इनका जो हीमोग्लोबिन है डिसॉल्व हो जाता है प्लाज्मा में, तो हीमोग्लोबिन भाई रेड कलर देता है ना, रेड कलर का पिगमेंट है। हाँ। हीम, इसमें हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन होता है, तो हीम की वजह से रेड कलर आता है, तो ये प्लाज्मा में डिसॉल्व है, इसीलिए आपका अर्थवॉर्म कैसा दिखता है, रेड कलर का। अर्थवॉर्म इज नोन एज द फार्मर्स फ्रेंड, क्यों? मैम क्योंकि ये फर्टिलाइजर बरो करने में हेल्प करता है, लूज करता है सॉइल को, है ना, सॉइल को क्या करता है, लूज करता है, और क्या करता है, कंपोस्ट बनाने में हेल्प करता है, वर्मी कंपोस्ट बड़ा होगा। अर्थवॉर्म इज रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स। सबसे पहले अर्थवॉर्म के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ने वाले बच्चों को मैं बता दूं कि आप अपना समय वेस्ट करेंगे, ठीक है, आप अपना समय वेस्ट करेंगे अगर आप अर्थवॉर्म के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ते हैं। आपको अर्थवॉर्म के बारे में क्या कितना पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा, कितना पढ़ना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, जो जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगी बस उतना ही याद रखना है, उससे ज्यादा अर्थवॉर्म के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि अर्थवॉर्म इज डिलीटेड फ्रॉम योर चैप्टर, अभी से नहीं, बहुत पहले से अर्थवॉर्म नहीं आता है। लेकिन नीट 2021 में एक बार सडनली एक क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, तो भाई नीट में तो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं ना 5 क्वेश्चन का, 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं ना, नहीं बनाना, ठीक है, ये भी कर सकते हो। तो आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, जो मैं पढ़ाऊंगी बस उतना ही पढ़ना है आपको, इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ोगे। देखो, अर्थवॉर्म किस फाइलम में आता है, जल्दी बताओ। एक्टिनोडर्मेटा। एनालीडा, सॉरी मैम, एनालीडा, एनालीडा में क्यों आता है बच्चे, क्योंकि इसके पास एन्यूलस रिंग होते हैं, एन्यूलस, मैम नेफ्रेट्स होते हैं। ठीक है, रिंग होते हैं। एनालीडा का मतलब क्या, रिंग लाइक, इसकी पूरी बॉडी में क्या है, इस तरह से एन्यूलस है ना, एन्यूलस मतलब रिंग है, ऐसे ऐसे। इनको क्या बोलते हैं बच्चे, अगर बॉडी में बहुत सारे रिंग पाए जाएं और आप बॉडी को डिवाइड कर सकें, ठीक है, आप डिवाइड कर सकें कि भाई यहाँ से यहाँ तक में, अगर आप 4 नंबर से 6 नंबर तक देखोगे तो आपको जेनिटल पोर दिख जाएंगे, इधर से इधर देखोगे तो आपको फेरिंग्स दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर बॉडी पूरा डिवाइड होता है तो इसको क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ बॉडी को, मेटामर्स। मेटामर्स जानते हो ना, तो ये क्या होते हैं बच्चे, मेटामर्स होते हैं, ठीक है। बॉडी आर सेगमेंटेड, ठीक है, बॉडी कैसी है, बिल्कुल इनकी सेगमेंटेड है, डिवाइड हो सकती है, ठीक है, आप बता सकते हो कि हाँ यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट प्रेजेंट है, इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ठीक है, मेटामर्स पाए जाते हैं। सो
अर्थवर्म लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। अर्थवर्म कैसे होते हैं बच्चे? क्या अर्थवर्म में मेल और फीमेल पाया जाता है? यस मैम। यस मैम। मेल फीमेल दोनों पाया जाता है, बट स्टिल दे आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब? मैम जो हर्माफ्रोडाइट जिसमें दोनों जेंडर हो। यस, हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल। बायसेक्सुअल। ठीक है, दोनों सेक्स इसमें प्रेजेंट है, मेल भी इसी में, फीमेल भी। क्यों ऐसा होता है भाई? मेल और फीमेल ना मिल नहीं पाते हैं जल्दी, ठीक है, तो भगवान ने इसी में दे दिया है कि ठीक है, जब मेल ना मिले या फीमेल ना मिले तो खुद ही में रिप्रोडक्शन कर लो, ठीक है। सो दे आर long cylindrical more than 100 sorts and identical segment known as metamers। 100 segments पाए जाते हैं। कितने? 100 segments, ठीक है। डार्क मीडियन मिड डॉर्सल लाइन प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल ब्लड वेसल ऑन द बॉडी डॉर्सल सरफेस। अच्छा, डॉर्सल सरफेस कौन सा होगा इसका? आगे ऊपर वाला। ऊपर वाला डॉर्सल होगा। अगर मान लो कि जो आपका मान लो कि कौन सा, कोई लड़का है यहाँ पे? कोई लड़का है? ठीक है, हाँ, कौन है? ऋतिक। कि आपने क्या हाँ, बताया था, एक बार बता अच्छा, दो, मेरी मीनिंग लेफ्ट हो गई डॉर्सल बताना। सरफेस मैं बोल रही हूँ। डॉर्सल सरफेस कौन सा होता है? तो जो ऋतिक है ना, ऋतिक मान लो, ऋतिक का वेंट्रल सरफेस ये है, मैंने बताया वेंट्रल सरफेस किसको बोलते हैं। अगर आप वी शेप का कुछ पहनते हो वी तो शेप आपका ये गला। वी इधर बन जाता है, तो ये क्या हो गया बच्चे? वेंट्रल, है ना। तो अब ऋतिक जो है लेट जाएगा, अर्थवर्म की तरह रेंगेगा अगर, तो उसका डॉर्सल सरफेस कौन सा हो जाएगा? यही ना, यही डॉर्सल होगा, और नीचे की तरफ वेंट्रल होगा। तो इसका भी बच्चे अर्थवर्म का ऊपर वाला सरफेस क्या है? डॉर्सल, डॉर्सल। है ना। अंदर वाला, नीचे वाला सरफेस क्या होगा? वेंट्रल, वेंट्रल। ठीक है। तो डॉर्सल सरफेस पे एक लाइन सी गुजरती है जिसको मिड डॉर्सल लाइन बोलते हैं। दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, जो लाइन मैं लिखूंगी वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये जल्दी खत्म हो जाएगा बच्चे, आज इसको खत्म ही कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल मार डालते हैं इसको, ठीक है। तो देखो, इसमें आपका माउथ पार्ट है बच्चे, ओके। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम देखें तो इसके पास पूरा एलिमेंट्री कैनाल है दैट रेफर्स टू स्ट्रेट डक्ट फ्रॉम टॉप ऑफ द बॉडी टू द बॉटम। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा है बच्चे? कंप्लीट, इनकम्प्लीट? कंप्लीट है ना। कंप्लीट। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसको बोलते हैं? जिसके पास दो पोर हो, माउथ और एनस अलग अलग, है ना। माउथ और एनस अलग अलग हो तो ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चे इसका, ठीक है। माउथ एट द ट्यूब एंड्स अनलॉक द बक्कल कैविटी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मस्कुलर फेरिंग्स आता है, माउथ है यहाँ पे प्रेजेंट, इसके बाद बच्चे क्या आ जाता है? फेरिंग्स आता है। तो इसके पास मस्कुलर फेरिंग्स होते हैं। इसके पास कैसे फेरिंग्स होते हैं? मस्कुलर फेरिंग्स होते हैं। अब आपको इसका ये देखना है, दिस विल बी योर होमवर्क, कि मस्कुलर फेरिंग्स किस सेगमेंट में होता है, फाउंड एट व्हाट सेगमेंट एनसीईआरटी में दिया है। सेगमेंट मतलब सेगमेंट 3, 4, 9, 10 ऐसे करके सेगमेंट दिया हुआ होगा, तो आपको फाइंड करना है कि मस्कुलर फेरिंग्स किस सेगमेंट में पाया जाता है। 100 सेगमेंट है ना इसके पास, ठीक है, समझ गए। सो ओके, इसके पास फिर मस्कुलर गिजार्ड होता है 8 to 9 में, 8 to 9 सेगमेंट में। आगे चल के इसके पास देखो यहाँ पे गिजार्ड है, तो मैम भाई 4 to 6 में मस्कुलर फेरिंग्स। ऑब्वियसली बच्चे फेरिंग्स तो बहुत कम में होगा ना, फेरिंग्स Yes, आपका मैम। बहुत ही कम में होगा, है ना। 4, 5 में हो सकता है, 4 to 6 में हो मैम 4 सकता है, to 6 में है। ठीक है। तो अभी सारा होमवर्क कर लो, 4 to 6 में मिलेगा, ठीक है, क्या आपका? मस्कुलर फेरिंग्स, है ना। चलो ओके, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। इनकी जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत नहीं है, हाँ। फिर आपका इंटेस्टाइन बिगिन करता है 15th सेगमेंट पे, ये बस इंपॉर्टेंट है। इंटेस्टाइन बिगिन करता है आपका 15th सेगमेंट में, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ।
सर्कुलेटरी सिस्टम इसका बच्चे क्लोज होता है या ओपन होता है? क्लोज्ड होता है, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि जो Arteries ब्लड and है veins होंगे। आर्टरीज एंड वेन में घूम रहे हैं, ठीक है। ब्लड इन आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज एंड वेन्स में ब्लड घूम रहे हैं, ठीक है। इट शोज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चे कि इसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है, ओपन है, ये आपका उसमें भी दे सकता है। मैम एक आपका ओपन वाला सर्कुलेटरी सिस्टम बता दो। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है ना बच्चे कि उसमें जैसे हार्ट से ब्लड निकला, ठीक है, हार्ट से ब्लड निकल करके वो किसी ट्यूब में नहीं जाता, वो किसी आर्टरीज में नहीं जाता, वो कहाँ जाता है, सीधे पूरे बॉडी में फैल जाता है। वो सीधे सीधे पूरे बॉडी में फैल जाता है। उनके बॉडी ऑर्गन ना ब्लड में नहाते रहते हैं, उनका स्टमक वगैरह सब कुछ ब्लड में नहाता रहता है। हमारा ऐसा नहीं है ना, स्टमक थोड़ी ब्लड में नहा रहा है, किडनी थोड़ी ब्लड में नहा रहे। इन हमारे पास क्या है, ट्यूब है। तो इनके पास भी क्या होते हैं बच्चे, आर्टरीज, वेन्स होते हैं, ठीक है। फिर इनके पास क्या होता है, अगर न्यूरॉन्स वगैरह की बात करो तो इनके पास देखो नर्व रिंग पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये नर्व रिंग है, ऐसे गोल सा नर्व रिंग होता है, ठीक है। जो इनका न्यूरॉन है वो नर्व बनाया और फिर नर्व रिंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नर्व रिंग। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इनके पास क्या होता है बच्चे, नर्व रिंग होते हैं, ठीक है। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है। इसके बाद इनका हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, ओके। एंड आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, तो आपको और क्या पढ़ना है इनके बारे में। फैगोसाइटिक मतलब? फैगोसाइटिक मतलब बच्चे, फैगो मतलब क्या, खाने वाला, साइटिक मतलब सेल, ठीक है। फैगोसाइटिक मतलब किसी भी चीज को खाने वाले जो होते हैं ना उनको फैगोसाइटिक बोलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके पास नहीं होता है। रेस्पिरेशन किससे करते हैं, बॉडी सरफेस से। क्यूटेनस, मॉइस्ट बॉडी सरफेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्यूटेनस रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसा है इनका, बॉडी सरफेस से ही होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ये सब आपका ना एनिमल किंगडम में भी पूछ सकता है अर्थवॉर्म से कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, या अर्थवॉर्म का आ जाएगा मैच करने के लिए कि इसका रेस्पिरेशन किससे होता है, तो मॉइस्ट बॉडी सरफेस से होता है, ठीक है। स्किन के थ्रू ये करते हैं अपना रेस्पिरेशन, ओके। नाउ आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, तो एक्सक्रेटरी सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। एक्सक्रेटरी सिस्टम में इनके पास नेफ्रीडिया होता है बच्चे। क्या होता है, नेफ्रीडिया होता है इनके पास। और नेफ्रीडिया एक इनका एक्सक्रेटरी ऑर्गन है जिससे ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करने का काम करते हैं। और इनके पास 3 तरह का नेफ्रीडिया होता है, सेप्टल, इंटेग्यूमेंट्री एंड फेरेंजल नेफ्रीडिया। बस नाम याद रखना, 3 तरह का नेफ्रीडिया है, सेप्टल, इंटेग्यूमेंट्री एंड फेरेंजल नेफ्रीडिया। और यही नेफ्रीडिया तो आपका जब भी देगा ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड द ऑर्गेनिज्म, या फिर मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा कि अर्थवॉर्म का एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन सा है, नेफ्रीडिया है, ठीक है। क्या है, नेफ्रीडिया है। एनालिडा का क्या है, नेफ्रीडिया है। सब एनालिडा में सब में क्या पाया जाएगा बच्चे, नेफ्रीडिया पाया जाएगा, ठीक है, ओके। जो नेफ्रीडिया होता है ना ऐसे फनल लाइक का होता है, इसी में सब कुछ आ जाते हैं, इसी में सब कुछ बच्चे आ जाएगा, सारा फीसल मैटर आ जाएगा, यूरिन, इसका फीसेस, सब कुछ इसी में आ जाएगा और यहीं से रिलीज होगा, ओके। नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ लिया कि क्या होगा, इनके पास नर्व रिंग होंगे और क्या होगा, गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होता है बच्चे, गैंग्लिया क्या होता है, ग्रुप ऑफ आपका नर्व, ठीक है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, ठीक है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। बहुत सारे न्यूरॉन मिलकर के क्या बनाते हैं, गैंग्लिया बनाते हैं। और गैंग्लिया मिलकर के क्या बनाएंगे, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम नर्व रिंग बोलेंगे।
रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, इनके पास टेस्टिकल ओवरीज दोनों होते हैं, ठीक है। 2 पेयर ऑफ टेस्टिस पाया जाता है कहाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट, 2 पेयर ऑफ टेस्टिस 10th एंड 11th सेगमेंट में मिलेगा, ठीक है, ओके। ये आपको याद रखना है। इनके पास प्रोस्टेट और स्पर्मेटिक डक्ट होते हैं, और याद करना है कि इनके पास आगे चल के, ठीक है, इनके पास फिर आपको याद रखना है कि ओवरीज कहाँ पाया जाता है। ओवरी फनल आर प्लेस्ड बीनीथ द ओवरीज एंड ओपन इनटू ओवरीज 14 सेगमेंट, ठीक है। तो आपको सिर्फ सेगमेंट याद रखना है, आपको याद रखना है कि टेस्टिस कहाँ पाया जाता है, ओवरी किस सेगमेंट में पाया जाता है, दैट्स इट। इसके बारे में ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। क्लीटैलम के बारे में याद रखना है कि क्लीटैलम का क्या काम है। क्लीटैलम बच्चे कुकून बनाते हैं। कुकून कैसे बनाते हैं, एक्चुअली जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं ना, जब ये मेटिंग करते हैं, जब जिस समय 2 अर्थवॉर्म मेटिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा जिलेटिन लाइक का लिक्विड निकालते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा लिक्विड निकालते हैं दोनों अर्थवॉर्म, और वो बिल्कुल एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, बहुत टाइटली बाइंड हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे उनके ऊपर कोई जिलेटिन की लेयर चढ़ा दी गई हो। उसके बाद जब ये अलग होते हैं तो इनके क्लिटैलम से, बच्चे क्लिटैलम से एक कुकून निकलता है, और इसी कुकून के अंदर क्या होता है, इनका लार्वा होता है। मतलब स्पर्म, ये जुड़े हुए थे, स्पर्म और एग फ्यूज कर गया, क्लिटैलम ग्लैंड से क्या प्रोड्यूस हो गया, कुकून निकल गया, और ये कुकून ने क्या किया, उस एग स्पर्म को सराउंड कर दिया, और इसी में क्या बनेगा, इनका लार्वा, ठीक है। तो क्लिटैलम का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, क्लिटैलम कहाँ पे प्रोड्यूस कहाँ पे रहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम कल पढ़ेंगे कॉकरोच, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब परसों कॉकरोच के लिए पूरा आपका एक लेक्चर लगेगा, और कॉकरोच से बहुत क्वेश्चन आते हैं, एंड कॉकरोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके मैम। जिसने आपका बिल्कुल जीना मुश्किल कर रखा है ना घर में, कॉकरोच ने। यस मैम। थैंक यू फॉर द लाइक्स बच्चे, थैंक यू।